मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। व्यूअर्स, मसल्स की दर्द ऐसी दर्द है जिसे हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया है। इसके होने की कुछ वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे आम वजह है थकावट। यानी जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे ओवरवर्क करने की वजह से हमारे मसल्स दर्द करना शुरू कर देते हैं। हमें मसल्स में अकड़न, जकड़न और खिंचाव महसूस होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है। इसका जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है वो है इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि फ्लू का हो जाना, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जो होता है, इसमें हमें मसल्स में दर्द होता है। जैसे कि मलेरिया में हमें मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब हमें किसी इन्फेक्शन की वजह से मसल्स में दर्द होता है तो सारे जिस्म के मसल्स में ये दर्द महसूस होती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होती, बल्कि ये मुकम्मल जिस्म में दर्द महसूस होती है। तीसरी वजह है ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया हो या SLE हो गया हो। इन बीमारियों में हमें बहुत ही ज़्यादा मसल्स में दर्द होती है। एक बहुत ही कॉमन कॉज है गिरना, यानी अगर हम गिर जाएं, हमें चोट लग जाए, अगर चोट लग जाए तब भी मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये दर्द पर्टिकुलर होता है, यानी जिस मसल पर चोट लगती है वही दर्द करता है और वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। और लास्ट में न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो हमारी नर्व्स और मसल्स में भी होती हैं। ऐसी बीमारियां जहां हमारे मसल्स और नर्व्स की जंक्शंस होती हैं वहां पर होती हैं, जैसे कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी। इन्हें ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी ले सकते हैं आप। लेकिन आमतौर पर मसल्स पेन या कमर में दर्द ज़्यादातर थकावट की वजह से होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इसके लिए मैं आपको एक कम्बिनेशन बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करने से आपकी दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। कम्बिनेशन के लिए मैं जितनी भी मेडिसिन बताऊंगा इनकी पिक्चर्स भी वीडियो में लगा दूंगा, ताकि समझने में आसानी रहे कि हम कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली मेडिसिन है पेलिस्पर 30। व्यूअर्स, ये मसल्स पेन की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया हो और मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या आपको मसल्स में खिंचाव हो गया हो, जैसे कि चलते चलते मोच आ जाए या आप गिर गए हैं तो मसल्स में चोट लग जाए, तो यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन है रूटा 30। व्यूअर्स, अगर आप थक जाते हैं, थकावट की वजह से आपको मसल्स में दर्द होती है और ये दर्द बार बार होती है, साथ ही खिंचाव, अकड़न, जकड़न के लिए रूटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है आर्निका 30। व्यूअर्स, अगर आप गिर जाएं या वैसे कभी चोट लग जाए और इसकी वजह से मसल्स में दर्द हो, तो इसके लिए आर्निका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और आर्निका वैसे भी होम्योपैथिक में एज आ पेन किलर यूज़ होती है। यही वजह है कि इस मेडिसिन को मैंने इस कम्बिनेशन में रखा हुआ है। चौथी मेडिसिन है एकोनाइट 30। व्यूअर्स, इस कम्बिनेशन में एकोनाइट को इसलिए शामिल किया है कि ये बहुत ही जल्दी असर करने वाली मेडिसिन है, खासकर दर्द को तेज़ी से कम करती है। अगर आपको फ्लू हो या सिंपल हरारत ही महसूस हो तो आप एकोनाइट को यूज़ करें, इससे फ्लू और हरारत भी ठीक हो जाएगी। दर्द को तो ये वैसे ही ख़त्म करती ही है। पांचवी मेडिसिन है रॉक्सटॉक्स 30। व्यूअर्स, जब आप बैठें या लेटें तो आपको दर्द महसूस हो, लेकिन जब आप ज़्यादा वक्त के लिए काम करें तो दर्द में आराम महसूस हो, तो रॉक्सटॉक्स को इस्तेमाल करें। इसकी इलामत यही है कि काम करते दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप आराम करने के लिए बैठें या लेटें तो ये दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आपको बताता हूँ कि आप इस कम्बिनेशन को बनाएंगे कैसे। इसके लिए आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर वाले से इन पांचों मेडिसिन की 15 ml वाली वायल ले आएँ और साथ इसी से 90 ml की एक शीशे की खाली बोतल भी ले लें। इन पांचों मेडिसिन को इस खाली बोतल में डाल लें और इसको कैप लगाकर बंद कर लें। फिर अच्छी तरह 15 से 20 बार हिलाएं तो आपका कम्बिनेशन तैयार है। अब बात कर लेते हैं इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के
क्या तरीकाकार है। तो व्यूअर्स, आप इस कम्बिनेशन के 20 कतरे एक घूंट ताज़े पानी में डालकर सुबह, 20 कतरे एक घूंट ताज़े पानी में डालकर दोपहर को, और एक घूंट ताज़े पानी में 20 कतरे डालकर रात को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको दर्द से आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मस्कुलर पेन या कमर में दर्द बार बार होती रहती है तो आप इस मेडिसिन को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए लगातार इस्तेमाल करें। इससे आपकी प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और आपको फिर दोबारा मसल्स पेन नहीं होगी। इन फ्रोजन शोल्डर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फ्रोज़न मतलब जमा हुआ और शोल्डर मतलब कंधा। तो कंधा जो है बहुत ज़्यादा जमा हुआ हो, मतलब जम जाए, तो इस बीमारी को हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। व्यूअर्स, आपको समझ नहीं आया होगा कि कंधा जम कैसे गया और ये क्या बात हो रही है। तो आप टेंशन ना लें, मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। एक बात समझ लें कि नॉर्मल हालत में हम कंधे को चारों तरफ घुमा सकते हैं, मतलब हम कंधे को ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ हरकत दे सकते हैं। लेकिन जब हम कंधे को हरकत ना दे सकें, यानी कोशिश करने के बाद हम कंधे को एक पोजीशन से आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत ना दे सकें, तो इस हालत को फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। आपको कंधे में जकड़न महसूस होगी, मतलब ऐसे लगेगा जैसे किसी चीज़ ने कंधे को जाम कर दिया है। हमारे कंधे का जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कंधे का जॉइंट ये ऐसे ही है जैसे एक मशीन में एक बॉल और सॉकेट होता है। हरकत देने से जो बॉल यानी गोली है वो सॉकेट में घूमती रहती है, और ऐसे ही शोल्डर जॉइंट में भी होता है। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक हड्डी सॉकेट की तरह है और दूसरी हड्डी बॉल की तरह यानी गोली की तरह है, इसमें लगी है। जब हम बाजू को हरकत देते हैं तो ये बॉल घूमती है, जिससे हम बाजू को हरकत दे सकते हैं। होता क्या है कि जॉइंट जो कि शोल्डर जॉइंट है, इस पर बहुत सारे टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। ये वो होते हैं जो एक बून को दूसरी बून से जोड़े रखते हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। आप इसे इस मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ जोड़ने को दी जाए और आप उसे जोड़ें और उसके ऊपर रस्सी लपेट दें कि वो चीज़ अच्छी तरह से आपस में जुड़ी रहे, तो जो रस्सी है इसे लिगामेंट्स कहेंगे। जॉइंट शोल्डर में ये लिगामेंट्स भी रस्सी जैसा ही काम करते हैं। ये जॉइंट को मजबूती से आपस में जोड़े रखते हैं, क्योंकि अगर लिगामेंट्स नहीं होंगे तो हड्डी उतर जाएगी यानी गिर जाएगी, निकल सकती है। ये लिगामेंट्स ही हैं जो हड्डी को आपस में जोड़े रखते हैं। अब होता क्या है कि अगर इन लिगामेंट्स और टेंडन्स में किसी में भी किसी वजह से भी इन्फ्लामेशन यानी सोजिश हो जाए, जैसे कि पिक्चर में लाल रंग में दिखाया गया है कि एक लिगामेंट्स हैं जिनमें सोजिश को रेड कलर में शो कर दिया गया है। अगर सोजन आ जाए तो हम शोल्डर को हरकत नहीं दे सकते। अगर हरकत दें तो शदीद दर्द महसूस होता है। इसी को फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के काजेज़ की। तो मोस्टली जो काजेज़ हैं वो अननोन हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप कहीं गिर जाएं और आपके कंधे पर दबाव लग जाए तो फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए पॉजिटिव है तो तब भी आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आप पूरे तरीके से कंधे को हरकत नहीं दे सकते। हरकत देने की कोशिश करें तो शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है और साथ ही आपको शोल्डर में सोजिश भी महसूस हो सकती है। हाथ लगाने से शोल्डर का मुतासरा हिस्सा गर्म महसूस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन की कि होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम फ्रोज़न शोल्डर से छुटकारा हासिल
कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका 200। ये दर्द की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये शोल्डर में लिगामेंट्स की तरफ खून की रवानी को बढ़ाती है, जिससे फ्रोज़न शोल्डर में दर्द का आराम आ जाता है। और ये मेडिसिन साथ ही साथ स्वेलिंग को भी कम करती है। आर्निका 200 के 2 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे हम, यानी 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम को डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे। दूसरी मेडिसिन है रूटा 200। लिगामेंटियर में रूटा के बराबर की होम्योपैथिक में और कोई भी मेडिसिन नहीं है। लिगामेंटियर हो या लिगामेंट्स में सोजिश हो तो फ्रोज़न शोल्डर में मोस्टली हड्डी को प्रॉब्लम नहीं होती। हड्डी में ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्टली क्या होता है, चारों तरफ जो लिगामेंट्स होते हैं और जो टेंडन्स होते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हम कंधे को हरकत नहीं दे सकते। तो रूटा लिगामेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिगामेंट्स में स्वेलिंग हो, इंजरी हो जाए तो रूटा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो रूटा 200 को आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम को डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आप याद रखें कि जब आप आर्निका 200 लेंगे तो उससे आपने 15 मिनट पहले लेना है और रूटा 200 को आर्निका 200 से 15 मिनट बाद इस्तेमाल करना है। यानी आर्निका को आप 15 मिनट पहले इस्तेमाल कर लें, उसके 15 मिनट बाद आप रूटा 200 को दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हम तीसरी मेडिसिन की तरफ। तो ये एक कम्बिनेशन मेडिसिन है। होम्योपैथिक में कोई भी कम्बिनेशन मेडिसिन फ्रोज़न शोल्डर के नाम से नहीं आती, यानी किसी भी कंपनी की कम्बिनेशन मेडिसिन फ्रोज़न शोल्डर के नाम से होम्योपैथिक में नहीं दस्तयाब। लेकिन शवाबे कंपनी के ड्रॉप हैं, इसका नाम है PTK 73 ड्रॉप। ये मस्कुलर पेन के ड्रॉप हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, शोल्डर फ्रोज़न में होता ये है कि लिगामेंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि मसल्स जो हैं उनके लिगामेंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर की बीमारी होती है। आप PTK 73 ड्रॉप की पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, फ्रोज़न शोल्डर में आउट क्लास रिजल्ट्स देता है ये। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आधे कप नीम गर्म पानी में 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे शाम को डालकर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन को आप रूटा 200 को लेने के फ़ौरी बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फ्रोज़न शोल्डर में चंद ही दिनों में मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। आपकी तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको कुल्ली शिफा अता हो जाएगी। तो पहले आपको बता दूं कि ओस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। इसके लिए मैंने ये पिक्चर लगा दी है। इसमें आप देखेंगे 2 जोड़ दिखाए गए हैं, एक नॉर्मल है और दूसरा जोड़ ओस्टियोआर्थराइटिस से मुतासिर है। पहले बात करते हैं नॉर्मल जोड़ की। इसमें आप देखें सबसे ऊपर आपको बोन नज़र आ रही है, यानी हड्डी नज़र आ रही है। इसके बाद जॉइंट कैप नज़र आ रहा है। इसके बाद देखें साइनोवियल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसके बाद साइनोवियल फ्लूइड नज़र आ रहा है और साथ कार्टिलेज नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हालत में है, इसलिए क्योंकि ये हम नॉर्मल जॉइंट की पिक्चर देख रहे हैं। अब इसके साथ ही जो दूसरी पिक्चर है वो ओस्टियोआर्थराइटिस से मुतासरा जोड़ की पिक्चर है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि हमें बोन सपर नज़र आ रहा है, यानी हड्डी कहीं कहीं से नुकीली हो जाती है, हमें वो चीज़ नज़र आ रही है, या थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हड्डी आपस में टकराने लगती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइनोवियल फ्लूइड की मिकदार भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कार्टिलेज। ये दोनों हड्डी के दरमियान कुशन का काम करती है। कुशन से मुराद कि गद्दी का काम करती है, हड्डी को आपस में टकराने से रोकती है, उनके दरमियान में होती है ये कार्टिलेज बोन। आप देख रहे हैं कि ये कार्टिलेज बोन बहुत ही पतली हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसकी वजह से भी हड्डी एक दूसरे से टकराती है। ओस्टियोआर्थराइटिस होने से 4-5 साल पहले ही घुटने से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, यानी साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता
उठने बैठने में तकलीफ होगी, घुटने पर सोजिश हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये तकलीफ बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, साथ स्वेलिंग हो जाती है और ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है और ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होता है। अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और ये क्यों होता है। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसके लिए जो कम्बिनेशन बनाने का तरीका बताऊंगा, इसकी पहली मेडिसिन का नाम है आर्निका 200। आर्निका 200 की इलामात की बात करें तो यह मेडिसिन घुटने के दर्द को कम करती है, घुटने में खून की मिकदार की रवानी को बढ़ाती है, इस वजह से दर्द कम होता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हाथ लगाते भी मरीज़ को डर लगता है। अगर इतनी शदीद किस्म का दर्द हो तो आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। आर्निका इस्तेमाल करने से इसकी मिकदार भी बढ़ जाती है और दर्द में आराम लगता है। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 200। व्यूअर्स, कैलकेरिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बोन सपर के लिए। जो मैंने आपको बताया कि हड्डी जो है नुकीली हो जाती है जिसकी वजह से आपस में टकराती है। यहाँ एक बात बता दूं कि बोन सपर ठीक होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ को 70 से 80% तक दर्द का आराम आ जाता है। यही वजह है कि इस कम्बिनेशन में ये मेडिसिन भी इस्तेमाल की गई है, यानी कैलकेरिया फ्लोर 200 इस्तेमाल की गई है। तीसरी मेडिसिन की बात करें तो तीसरी मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया 200। अगर घुटने पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग यानी सोजिश हो गई हो, घुटना लाल हो गया हो और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा हो, ख़ासकर उठते और बैठते हुए दर्द की शिद्दत बढ़ जाए या दर्द में ज़्यादा हो जाए तो ब्रायोनिया इसे ठीक करती है। चौथी मेडिसिन है रूटा 200, जिसके जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज में कार्टिलेज पतली हो जाती है तो रूटा कार्टिलेज को ठीक करती है, जिससे कार्टिलेज अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। वो दोबारा अपना वही काम शुरू कर देती है, यानी कुशन का काम देना शुरू कर देती है, जिससे हड्डियां आपस में टकराने से रुक जाती हैं और दर्द का आराम आ जाता है। पांचवी मेडिसिन है रक्सटॉक्स 200। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से कार्टिलेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो, यहाँ तक कि जॉइंट के टेंडन्स में सूजिश आ गई हो और जॉइंट पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई हो तो इसे ठीक करती है। छठी मेडिसिन है लीडमपाल 200। लीडमपाल 200 ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। व्यूअर्स, जो कट कट की आवाज़ें आती हैं साइनोवियल फ्लूइड की कमी से, तो लीडमपाल इसे ठीक करती है। अब कम्बिनेशन बनाने का तरीका बता दूं, आप ये समझे पहले मेडिसिन, यानी आर्निका 200, कैलकेरिया फ्लोर 200, ब्रायोनिया 200, रूटा 200, रक्सटॉक्स 200 और लीडमपाल 200। इन सभी की 10 ml वाली वायल लेंगे आप होम्योपैथिक स्टोर वाले से, और इसी से एक 90 ml की खाली शीशी भी ले लेंगे। ये सभी मेडिसिन इसमें डाल लेंगे, यानी जो खाली शीशी आप लेंगे ये सभी मेडिसिन 10 ml वाली वाइल्स आप उस एक खाली शीशी में डाल लेंगे और उसके ऊपर कैप लगा लेंगे और उस बॉटल को अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे, यानी हिलाएंगे, तो व्यूअर्स आपका कम्बिनेशन तैयार है। अब बात करते हैं कम्बिनेशन के तरीक़ाए इस्तेमाल की कि आप इस कम्बिनेशन को बनाने के बाद इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, आप इस कम्बिनेशन के 2 कतरे दिन में 3 बार डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे, यानी 2 कतरे सुबह नाश्ते के बाद, 2 कतरे दोपहर खाने के बाद और 2 कतरे रात सोने से पहले आप डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे। ये तरीक़ाकार है इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने का। चंद ही दिनों में इंशाल्लाह आपकी तमाम तर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपको दर्द का मुकम्मल आराम लग जाएगा। इस मेडिसिन के मुतालिक मैं बताऊंगा, इसका नाम है एक्टाइया स्पाइकेटा। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसे बेनबेरी भी कहते हैं। जिस प्लांट से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है इसकी पिक्चर आप वीडियो में देख रहे हैं। ये प्लांट मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़
और इंडिया पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इस प्लांट की मेडिसिन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले इस मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन के मुतालिक बता दूं व्यूअर्स, जब आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में असर करती है। मोस्टली उंगलियों के जॉइंट्स में असर करती है, अंगूठे के जोड़ में असर करती है, पाँव के जोड़ों में असर करती है, एंकल यानी टखने के जोड़ में असर करती है। अगर किसी को कलाई के जोड़ में दर्द हो तो इसमें भी असर करती है। ये मेडिसिन तमाम छोटे जोड़ों पर असर करती है। कमर में स्पाइन के जोड़ों में दर्द हो तो असर करती है। जोड़ों का मसला हो तो एक टेस्ट किया जाता है जिसे RA फैक्टर कहते हैं। जिनका ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए इनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता RA फैक्टर नेगेटिव हो जाता है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो इसे भी ये मेडिसिन कम कर देती है। ये मेडिसिन गठिया और रियोमाटाइटिस आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स की कि कौन सी इलामात हो तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को रिस्ट पेन यानी कलाई के जोड़ में दर्द हो और साथ में स्वेलिंग यानी सोजिश भी हो गई हो तो ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के हाथों के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द हो तो यानी उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो या सूजन हो तो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पाँव के अंगूठे में दर्द हो तो ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो और साथ में आपका RA फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो तब भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन के साथ साथ अगर CRP टेस्ट पॉजिटिव हो या अगर किसी को गठिया की प्रॉब्लम हो तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो इसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, इसका कोई सानी नहीं। ऐसा शख्स इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करे। अगर किसी को कमर में दर्द हो और साथ HLA-B27 पॉजिटिव हो तो ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे पाँव में दर्द हो तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर काम करें और दर्द ज़्यादा हो जाए लेकिन जब आप आराम करें तो दर्द कम हो जाए तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे जोड़ों पर सूजन हो गई हो यानी स्वेलिंग हो गई हो तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अगर जोड़ों के दर्द ज़्यादा बढ़ जाते हों तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस ये बात याद रखें कि जब भी आपको जिस्म में छोटे जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो, स्वेलिंग हो या कोई भी दूसरा मसला छोटे जॉइंट्स के मुतालिक हो तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन के तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो एक्टाइस पाइकेटा 200 पावर में लेंगे आप। इसकी 200 पोटेंसी की ताकत लेकर इस मेडिसिन के 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर सुबह, 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर दोपहर को और 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर रात को पहले 1 हफ्ते के लिए आप ये मेडिसिन इस तरह लेंगे और हफ्ते में सिर्फ ये मेडिसिन 6 दिन लेंगे। 7वें दिन आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे। यानी अगर ये मेडिसिन आप सोमवार वाले दिन लेंगे तो सोमवार से हफ्ता तक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। इतवार वाले दिन आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोबारा फिर से आप सोमवार वाले दिन इस मेडिसिन को लेना स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप इस मेडिसिन को हफ्ते में सिर्फ 6 दिन इस्तेमाल किया करेंगे और इस मेडिसिन को जब आप तकरीबन 20 से 25 दिनों के लिए या 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको जोड़ों के तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स में अच्छा खासा फ़र्क महसूस होगा और इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। डॉक्टर ज़ुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।